से डरा हुआ है। पाकिस्तान को 24 घंटे भारत के हमले का डर सता रहा है। पीएम शहबाज से लेकर डिप्टी पीएम तक बार बार एक ही रट लगाए हैं कि अगले कुछ घंटों में भारत पाकिस्तान पर हमला बोल देगा। शहबाज सरकार का दावा है कि युद्ध कंफर्म है। कैसे डरे हुए पाकिस्तान में बदहवासी की हालत है और शहबाज के कौन कौन से मंत्री ऊपर वाले से रहम की दुआ मांग रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डर गया पाकिस्तान, शहबाज के मंत्रियों की नींदें हराम। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान कांप रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है, अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। भारत ने अभी तो कुछ किया भी नहीं, पाक क्यों डर गया? पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का एक्शन देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। 24 घंटे पाकिस्तानी इस खौफ में जी रहे हैं कि न जाने भारत किस वक्त पाकिस्तान पर हमला कर दे। पाक की हालत ऐसी है कि मारे दहशत के शहबाज के मंत्रियों की नींद उड़ गई है और वो बेचैनी में आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानियों को आगाह कर रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत के आक्रामक रुख से डरे पाकिस्तानियों की हालत ऐसी है कि ना तो पीएम शहबाज आवाम से आंखें मिला पा रहे हैं और न जनरल मुनीर का अता पता है। हालत ऐसी है कि मुनीर की लगाई आग में पाक के खाक होने की आशंका से पूरा पाकिस्तान डरा सहमा है। पाकिस्तानी मीडिया में खौफ, पाक सेना में हलचल और शहबाज सरकार में बौखलाहट दिख रही है। हालांकि भारत के जवाबी हमले से डरी आवाम को झांसा देने के लिए शहबाज की मंत्री डींगे हाँक कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाख चाहने के बावजूद वो अपने डर पर काबू नहीं रख पा रहे। I have been making it very clear on behalf of our government, on behalf of the nation, Pakistan will not be the first one to resort to any escalating move. However, in case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly. भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं। पाक के डिप्टी पीएम इशाक डार की घबराहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो वो भारत के हमले का जवाब देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो पहलगाम आतंकी हमले से किनारा करने के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन डार को अच्छे से पता है कि अब पाकिस्तान का वजूद सिर्फ भारत के रहमो करम पर टिका है। पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर डर का माहौल ऐसा है कि एक तरफ आतंकिस्तान अब पहलगाम हमले के आरोपों से छुटकारा पाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जवाबी हमले से बचने के लिए अब ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं। इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। अल्लाह करे अवर्ट हो जाए। जाहिर है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान की औकात और भारत के संग जंग में उलझने की कीमत अच्छे से पता है। इसलिए कल तक वो जिस जुबान में भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे थे, अब भारत का आक्रामक रुख देखकर ऊपर वाले से जंग टालने की दुआ मांग रहे हैं। पाकिस्तान को ये कौन समझाए कि ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जिसकी नीयत साफ हो, पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्क की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। डर गया पाकिस्तान, शहबाज के मंत्रियों की नींदें हराम। अगले 24 से 36 घंटों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान कांप रहा है,
रहम की भीख मांग रहा है। क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए। भारत ने अभी तो कुछ किया भी नहीं, पाक क्यों डर गया? पहलगाम आतंकी हमले पर भारत का एक्शन देखकर पाकिस्तान कांप रहा है। 24 घंटे पाकिस्तानी इस खौफ में जी रहे हैं कि न जाने भारत किस वक्त पाकिस्तान पर हमला कर दे। पाक की हालत ऐसी है कि मारे दहशत के शहबाज के मंत्रियों की नींद उड़ गई है और वो बेचैनी में आधी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तानियों को आगाह कर रहे हैं कि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाकये से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफसा इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत के आक्रामक रुख से डरे पाकिस्तानियों की हालत ऐसी है कि ना तो पीएम शहबाज आवाम से आंखें मिला पा रहे हैं और न जनरल मुनीर का अता पता है। हालत ऐसी है कि मुनीर की लगाई आग में पाक के खाक होने की आशंका से पूरा पाकिस्तान डरा सहमा है। पाकिस्तानी मीडिया में खौफ, पाक सेना में हलचल और शहबाज सरकार में बौखलाहट दिख रही है। हालांकि भारत के जवाबी हमले से डरी आवाम को झांसा देने के लिए शहबाज की मंत्री डींगे हाँक कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लाख चाहने के बावजूद वो अपने डर पर काबू नहीं रख पा रहे। I have been making it very clear on behalf of our government and behalf of the nation, Pakistan will not be the first one to resort to any escalatory move. However, in case of any escalatory move by the Indian side, we will respond very strongly. भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी भी दे रहे हैं। पाक के डिप्टी पीएम इशाक डार की घबराहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक तरफ तो वो भारत के हमले का जवाब देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो पहलगाम आतंकी हमले से किनारा करने के लिए छटपटा रहे हैं। लेकिन डार को अच्छे से पता है कि अब पाकिस्तान का वजूद सिर्फ भारत के रहमो करम पर टिका है। पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर डर का माहौल ऐसा है कि एक तरफ आतंकिस्तान अब पहलगाम हमले के आरोपों से छुटकारा पाने के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जवाबी हमले से बचने के लिए अब ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं। इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। अल्लाह करे अवर्ट हो जाए। जाहिर है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को पाकिस्तान की औकात और भारत के संग जंग में उलझने की कीमत अच्छे से पता है। इसलिए कल तक वो जिस जुबान में भारत को गीदड़ भभकियां दे रहे थे, अब भारत का आक्रामक रुख देखकर ऊपर वाले से जंग टालने की दुआ मांग रहे हैं। पाकिस्तान को ये कौन समझाए कि ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जिसकी नीयत साफ हो, पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त मुल्क की नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।